Dear students, the next chapter which we are going to study in our academic science book, class 5 on page number 19 is chapter number 3, seed, structure and germination, यानी बीज की साख्त और उगाव. The process of reproduction in most plants occurs inside flowers. ज़्यादातर पौधों में तौलीद का अमल फूलों के अंदर होता है. Seeds are formed during reproduction. बातौलीद के दौरान बीज बनते हैं. When seeds are planted, new plants grow from them. जब बीजों को बोया जाता है तो उनसे नए पौधे उगते हैं. Cotyledon यानी बीज का पत्ता. A small leaf inside the seed which supplies food to the embryo of the plant is called cotyledon. बीज में मौजूद एक छोटा सा पत्ता जो पौधे के एम्ब्रियो को खुराक मुहैया करता है उसे बीज का पत्ता यानी cotyledon कहा जाता है. Dear students, do you know flower seeds that germinate quickly include sunflowers, 4 to 5 days only. यानी वो फूल जिनके बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं उनमें से सनफ्लावर है जो कि 4-5 दिन में ही जर्मिनेट हो जाते हैं. मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स यानी मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट पौधे, इनमें क्या फ़र्क है? The plants which have seeds with only one cotyledon are called monocot plants. Seed of maize, rice, wheat and palm are some examples of monocot seeds. ऐसे पौधे जिनके बीज में सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है मोनोकॉट पौधे कहलाते हैं. मकई, चावल, गंदम और आलू बुखारे के बीज मोनोकॉट बीजों के कुछ मिसालें हैं. Dicot plants have 2 cotyledon in their seeds. Seeds of bean, peanut, almond and grams are some examples of dicot seeds. Dicot पौधों के बीजों में 2 cotyledon होते हैं. लोबिया, मूंगफली, बादाम और चने के बीज डाइकॉट बीजों के चंद मिसालें हैं. To know about the structure of monocot seed, we will read the structure of maize seed. Similarly, to read the structure of dicot, we will study the structure of bean seed. यानी मोनोकॉट बीजों की साख्त के बारे में जानने के लिए हम मकई के बीज की साख्त को पढ़ेंगे. इसी तरह डाइकॉट की साख्त को पढ़ने के लिए हम लोबिया के बीज की साख्त को मुताला करेंगे. Dear students, move towards page number 20. The topic is structure of maize seed यानी मकई के बीज की साख्त. Maize seeds are oval, hard-coated monocots with an embryo inside. They store food in endosperm with a plumule and root at the board and pointed ends and a micropyle for water absorption. मकई के बीज बेजवी सख्त गलाफ मोनोकॉट्स होते हैं जिनके अंदर जिनीन होता है. वो खुराक को एंडोस्पर्म में ज़खीरा करते हैं जिसमें बोर्ड और नोकदार सिरों पर एक नुआइदा पौधा प्लूम्यूल यानी जिसे जो छोटा तना होता है और जड़ होती है और पानी जज्ब करने के लिए एक माइक्रोपाइल यानी एक छोटा सा सुराख होता है. Now let's study the structure of bean seed यानी लोबिया के बीज की साख. Bean seed is a kidney-shaped dicot with a hard outer covering called seed coat, micropyle for water absorption and embryo consists of radicle and plumule with cotyledons storing food inside. लोबिया का बीज गिरे की शक्ल का डाइकॉट होता है जिसका बैरूनी अहाता सख्त होता है जिसे बीज का गिलाफ कहते हैं. पानी को जज्ब करने के लिए माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो, रेडिकल छोटी जड़ और प्लूम्यूल छोटे तने पर मुश्तमिल होता है जिसके अंदर कॉटिलेडन खुराक ज़खीरा करते हैं. जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी बीजों का उगाव. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग द सीड एंड डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. This process occurs after planting seeds into the soil. The method of germination of monocot and dicot seeds are different from each other. These are explained below. बीज के उगने और नए पौधे की सूरत में बढ़ने का अमल उगाव कहलाता है. ये अमल बीज की मिट्टी में गाड़ने के बाद वाक़या होता है. मोनोकॉट और डाइकॉट के उगाव के तरीके एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. ये तरीके नीचे दर्जेल में बयान किए गए हैं. जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड यानी लोबिया के बीज का उगाव. Soil absorbs water from the bean seeds. The seed releasing radical roots and cotyledon as leaves. True leaves grow on the shoot completing germination. मट्टी लोबिया के बीजों के लिए पानी जज्ब करती है. बीज जड़ों और कॉटिलेडन को पत्तों की शक्ल में जाहिर करता है. टहनियों पर असल पत्ते लगते हैं. लोबिया के बीज का उगाव मुकम्मल हो जाता है. इंटरेस्टिंग फैक्ट, सीड्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप्स एंड कलर्स. यानी तमाम बीज एक जैसे नहीं होते बल्कि वो डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शक्ल के होते हैं.